मॉर्निंग। सब अच्छे हो? सब घर में ही हो ना? बाहर तो नहीं जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा। अब कल हमने तुम्हें क्या पढ़ा थी? ईवीएस। ठीक है। लेकिन आज तुम्हें मैं एक अच्छे से कहानी सुनाऊंगी, स्टोरी। ठीक है। कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? तो हर सैटरडे को जैसे हमारी जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो एक स्टोरी टेलिंग का भी पीरियड होता है। ठीक है। तो उसमें तुम जिसको जो स्टोरी आता है, छोटे मोटे जोक भी तुम सुनाओगे। अभी फिलहाल आज तुम्हें अच्छे से मजेदार कहानी, सीख वाली कहानी सुनना है। ठीक है। अच्छा, तो अच्छे से सुनो। एक गुरु, गुरु क्या होता है जानते हो ना? जो शिक्षा देते हैं हमें। और उनके पास बहुत सारे शिष्य जो थे पढ़ने आते थे। ठीक है। तो उनके शिष्य जो थे डेली, गुरु जो डेली बच्चे को अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाते थे। बच्चे भी अच्छे से पढ़ते थे, लिखते थे, सीखते थे। पहले क्या होता था, जैसे तुम इस टाइम स्कूल जाते हो, ना? स्कूल में पढ़ाई करते हो। पुराने दिनों में क्या होता था, गुरु होता था और शिष्य होता था, और वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल होता था पहले। अभी जैसे स्कूल होता है उसी तरह पहले गुरुकुल होता था, पाठशालाएं होता था। ठीक है। तो उस तरीके से बच्चे उधर जाके गुरु के पास रह के वो लोग मतलब पढ़ाई करते थे। तो इस तरीके से गुरु जो है सब बच्चे को डेली अच्छे अच्छे कहानी सुनाते थे, अच्छे अच्छे शिक्षा देते थे। बच्चे बहुत अच्छे से सुनते भी थे। तो ऐसे सालों बीत गए, बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा और बड़े हो गए। तो उनका ऐसे करते करते वो थोड़ा उनका सोचो कि पढ़ाई, गुरु के पास जो पढ़ना था उनका खत्म हुआ। तो गुरु ने सोचा सब, अब बच्चे को जैसे उनका गुरु के पास जब उसका पढ़ाई खत्म हो जाता है तो सबको अपना अपना घर जाना होता है। तो इन बच्चों को भी अब आ गए घर जाने का। तब गुरु के मन में एक बात आई कि बच्चे तो घर जाएंगे, लेकिन हमने इतना दिनों से बच्चे को जो सिखाए, ठीक है ना, जो शिक्षा हमने दिया है, क्या सबने सही से सीख पाए? क्या सबने मेरी जो शिक्षा देने का जो मतलब था, क्या सबने ग्रहण किया है? तो गुरु के मन में ये सवाल आए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ जानने के लिए एक परीक्षा लेना पड़ेगी, जैसे एक टेस्ट होता है, हाँ, तो टेस्ट लेना चाहिए। तो उन्होंने सब बच्चे को एक साथ बुलाए। बच्चे आए तो बच्चे को उन्होंने कहा, देखो बच्चे, अब तो तुम सब चले जाओगे, लेकिन मुझे थोड़ा तुम लोगों से मदद चाहिए। तो बच्चों ने पूछा, गुरु जी आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए, हम तो आपके लिए पूरी सब कुछ दे देंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। देखो मेरी एक बेटी है और वो शादी लायक हो गई। ठीक है, शादी के लायक हो गई और उनको शादी करवाना है, लेकिन मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं, कोई पैसा नहीं है। तो मैं उसकी शादी कैसे करवाऊंगा? तो मुझे एक चिंता हो रहा है। तो क्या तुम लोग मुझे थोड़ा मदद करोगे? तो बच्चों ने सब मिलके कहने लगे, हाँ गुरुदेव, हम जरूर करेंगे, आपको तो मदद हम जरूर करेंगे। तो गुरु को सुन के बहुत अच्छे लगा। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो तुम अच्छे से सुनो। तुम पैसा तो लोगे, तुम अपने घर से जैसे पैसा लोगे, लेकिन कैसे लोगे तुम्हें मैं बता रहा हूँ। कैसे? तुम जो पैसा घर से लोगे ना, वो तुम्हारी माता पिता को
मतलब पता नहीं चलना चाहिए। माता पिता को चुप के तुम्हें लेना चाहिए वो पैसा। तो सबने कह दिया ठीक है गुरुजी, हम ऐसे ही करेंगे। तो फिर अगले दिन जब सुबह सारे बच्चे आए और गुरुजी को सब एक एक करके कहने लगे, गुरुदेव देखिए हम आपके लिए ये रुपया लाए हैं। जो जिसको जो हाथ में लगा वो सब अपने माँ बाप को छुपा के गुरुदेव जी के लिए लेके आए। तो गुरु सबसे वो धन लिया, लेके एक एक करके रख दिया। लेकिन उन्होंने देखा एक तरफ एक कोने में एक लड़का चुपचाप सिर ऐसे नीचे करके वो खड़े हैं। ठीक है, तो गुरु ने कहा, अनिरुद्ध क्या बात है, तुम क्यों ऐसे खड़े हो? तो अनिरुद्ध ने कहा, गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं मतलब ला पाए। तो गुरु जी ने कहा, क्यों बेटा, तुमने कुछ क्यों नहीं लाया कुछ भी? उन्होंने कहा कि मुझे जैसा ऐसे लगा मुझे कोई देख रहा है। आपने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमारी माता पिता को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं कोशिश तो किया लेकिन फिर भी मैं ला नहीं पाए। तो गुरु जी कहा, कोई बात नहीं, आज तुम ला नहीं पाए कल ला देना, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा, जी गुरु जी मैं दोबारा से कोशिश करूँगा। तो फिर अगले दिन सुबह सब बच्चों ने तो दे दिया था उसको, तो उनको तो बहुत खुशी हो गई कि गुरु जी हमसे मांगा और हमने दे दिया, हम तो गुरु तो हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। तो फिर अगले दिन वही है कि फिर सबने दे दिया था, केवल अनिरुद्ध अकेले बच गया था। तो अनिरुद्ध फिर आके गुरु के सामने मुंह लटका के ऐसे खड़े हो गए और फिर गुरु ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है अनिरुद्ध, तुम आज भी ऐसे खड़े हो? कह रहे गुरु जी। तब उन्होंने बहुत एकदम से गुरु को चरण छोड़ के बोलने लगा, गुरु जी आप मुझे माफ कीजिए, मैं आज तो नहीं ला पाया और मैं कभी ला भी नहीं पाऊंगा। तो गुरु ने कहा, क्या बात है, उठो बेटा, क्या बात है? तो कहा, आपने कहा था माता पिता से छुपा कर वो पैसा लाना है, लेकिन क्या हम माता पिता के अलावा भी हमें कोई देखता नहीं है? हमें लगा माता पिता का तो हम छुप कर ले भी लेंगे, छुपा कर ले भी लेंगे, लेकिन हमें तो भगवान तो जरूर देखेंगे ना। भगवान हम सबको देखते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा कि हम जब भी कोई अच्छे काम करे या बुरा काम करे भगवान हमें जरूर देखते हैं। तो हम जब पैसा लेने की कोशिश किया था ना, तो हमें लगा भगवान तो हमें जरूर देख रहे हैं, तो हमें भगवान की छुपा के कोई भी काम ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने नहीं ला। तो गुरु एकदम से प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा, शाबाश बेटा, उनको पीठ थपथपाया और कहने लगे, शाबाश बेटा, तुम ही मेरा असली शिष्य हो। क्यों मैंने ये तो तुम नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, अगर तुम लाते तो मैं शायद इतना प्रसन्न नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मैंने तो केवल तुम लोगों की एक टेस्ट लेना चाह रहा था कि मैंने इतने सालों से तुम्हें जो शिक्षा दिया है तुमने किसने कैसे ग्रहण किया। सब बच्चों ने लाया है, गुरु का आदेश माना है, मैंने उनको किसी को मैं गलती नहीं मान रहा। उन्होंने गुरु का आदेश पालन किया, लेकिन जो एक तरह से सही शिक्षा जो होता है, ठीक है, वो तो केवल तुम्हारी अंदर है, सही ज्ञान केवल तुम्हारे अंदर है। ठीक है, तो मैं आज मतलब जो तुम्हें शिक्षा दिया है उसके हिसाब से मैं भी खुद को मतलब तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। कम से कम मैंने एक शिष्य जो है मेरी, वो एकदम से सही शिक्षा का सही अर्थ जो है
वो समझता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ बेटा। ठीक है, अब बल्कि तुम इसके लिए दुखी नहीं होना, बल्कि तुम्हें तो इसके लिए प्रसन्न होना चाहिए कि तुमने भगवान को खुश कर दिया। भगवान तुमसे खुश हो गए और हम भी तुमसे खुश हो गए, और तुम्हारी माता पिता भी जब सुनेंगे वो भी तुम पर बहुत गर्व महसूस करेंगे। और एक बात भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जैसे मैंने कहा था कि ये केवल तुम्हारे लिए एक टेस्ट था, जबकि एक सन्यासी हूँ, मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है, और शादी लायक तो बिल्कुल ही नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है, उनको किसी को भी मतलब शादी नहीं करवाना था। वो तो केवल एक मैं देख रहा था किसने कैसा शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, और ये बोल के गुरु ने जितने बच्चे सब धन जो कुछ लाए थे वो सब गुरु ने एक एक करके सबको वापस कर दिया, और ये भी बोला देखो मैंने तुम्हें कहा था कि माता पिता के से छुप कर ये पैसा तुम्हें लाना है, लेकिन कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। माता पिता से छुप कर तो हमें कभी भी कोई भी काम करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि माता पिता ये हमारे लिए भगवान है, उनके सामने सब कुछ बोल के हमें करना है। ठीक है, अच्छे लगा कहानी? ठीक है, अच्छा और एक बात है, जैसे तुम्हें भी किसी को कुछ कहानी सुनाना आता है, ठीक है, तो छोटे मोटे कहानी आता है तो मुझे सुना देना। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग करना आता है तो करके वीडियो करके और मुझे सुना देना, हम सुन लेंगे। ठीक है, छोटी मोटी, चाहे 2 लाइन की हो चाहे 3 लाइन की, छोटे मोटे कहानी, कोई बड़े नहीं चाहिए। आता है खुशी खुशी सुना देना। क्या? ओके, अब मंडे को फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय।